और क्या करें, जहाँ पे भगवान का भजन होता है वहाँ ये आती और नींद में अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, जब भगवान राम सीता को, जब सीता जी का हरण हुआ, सभी लोग ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। जब सीता जी का हरण हो गया तो भगवान राम अग्नि परीक्षा करा के सीता को घर लेकर के आगे। अब राज्य कार्य सही चलने लगा। एक बार थोड़ी रात्रि का समय था, भगवान राम अपनी अयोध्या में घूमने के लिए गए। देखो तो सही मेरी प्रजा के लोग कैसे रहते हैं, राजा का कर्तव्य होता है। तो एक धोबी और अपनी पत्नी यानी धोबन से कह रहा था, कितनी देर से लौट के आई है, मैं राम नहीं हूं जो तुझे अपने घर में रख लूंगा। जब भगवान राम ने अपने कानों से सुन लिया तो बड़ा धक्का लगा। भगवान राम ने सीता जी को पुनः वनवास भेज दिया, दोबारा वनवास भेज दिया। किसके कहने पर? एकमात्र धोबी के कहने पर। और वो धोबी कौन था? वो धोबी पूर्व जन्म में एक तोता था। जब भगवान राम का विवाह नहीं हुआ था, उससे पहले वाल्मीकि रामायण लिख चुकी थी और वाल्मीकि जी अपने आश्रम पर रामायण सुनाया करते थे। तो एक तोता तोती का जोड़ा था, तो वाल्मीकि के आश्रम पे वो रामायण सुनने के लिए जाया करता था। तो एक बार राजा जनक की बगिया में तोती तोता से कह रही थी कि कुछ समय के बाद में राम आएंगे और सीता को विवाह के ले जाएंगे। राम आएंगे और सीता को विवाह के ले जाएंगे। जब ये शब्द सीता मैया ने अपने कानों से सुना तो सीता मैया ने उस तोती को पिंजड़े में बंद किया और अपने महलों में ले गई। जब सीता मैया उस तोती को अपने महलों में ले गई, उस समय वो तोती गर्भवती थी, मां बनने वाली थी। तो उस तोती ने अपने पति तोता के वियोग में रो रो करके प्राणों को त्याग दिया। तो उस तोता ने सीता को श्राप दिया था कि जिस समय मेरी पत्नी गर्भवती थी, मैं अपनी पत्नी के पास नहीं था, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारा भी पति तुम्हारे पास में नहीं होगा। जब वाल्मीकि की कुटिया पर मैया सीता ने लवकुश को जन्म दिया था तो भगवान राम उनके पास में नहीं थे। तो वो तोता ही धोबी बना, जिसके कहने पर लक्ष्मण जी के साथ में सीता मैया को वनवास भेजा। जब वन में पहुंची ना मैया सीता, तो मैया सीता को प्यास लगने लगी। प्यास लगने लगी तो लक्ष्मण को जब जल लेने के लिए भेजा, और जब तक लक्ष्मण लौट के आए तब तक सीता मैया सो गई, मूर्छा आ गई। जब सीता सोती नहीं तो लक्ष्मण छोड़ के आ पाते नहीं। लक्ष्मण की कोई ताकत नहीं थी जो मैया सीता को छोड़ के आ जाते। इसीलिए नींद में अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। और जो ज्यादा सोता है ना, ज्यादा सोता है तो उसके घर पर निंद्रा देवी का आगमन हो जाता है। निंद्रा क्या है? राक्षसी है। अच्छा, कितनी माताएं ऐसी हैं जो स्नान करने के बाद में भोजन पकाती हैं? हाथ ऊपर करना। नहाने के बाद में भोजन पकाती है। माताओं, भोजन स्नान करने के बाद ही पकाना चाहिए। घर में कभी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इससे क्या होता है? गरीबी आती है। माताएं क्या करती हैं कि शाम को उन्हें नींद लगी तो भोजन खाया, बच्चों को खिलाया, बर्तन यूं ही पड़े छोड़ दिए।
माताओं झूठे बर्तन कभी घर में नहीं छोड़ने चाहिए। और माताओं को स्नान ध्यान करने के बाद ही रसोई में भोजन पकाना चाहिए। अपने घर में सूर्य निकलने से पहले झाड़ू लगा देना चाहिए। जब सुबह होता है ना तो लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों साथ साथ चलती हैं। जिसके घर में साफ सफाई होती है वहां पर लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, और जहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है, जहाँ सोए पड़े रहते हैं 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, वहां पर गरीबी प्रवेश कर जाती है, दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर सुबह उठ के जल के यानी पानी के छिड़काव कर देना चाहिए। इससे लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम को अपने घर घी का दीपक जलाना चाहिए। कितने लोग जलाते हैं? और जो जलाते नहीं है वो भी जलाया करें। अब क्या हो, सबके घर पे लाइट आती है, फिर भी एक छोटा सा दीपक अपने घर के बाहर जलाना चाहिए शाम को। जिससे क्या होता है, हमारे घर में जिस प्रकार एक सूर्य पूरे संसार में प्रकाश करता है, तो वो एक दीपक शाम को हमारे घर के अंधेरे को दूर करता है, प्रकाश करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।